हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस बेसिक कंप्यूटर की क्लास पे। मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल डोमो कंप्यूटर। और आज की क्लास पे हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं और इन आउटपुट डिवाइस का काम क्या होते हैं, इनके बारे में आज की क्लास पे हम जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है, इनके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस क्या है? नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। अब ये प्रिंटर क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो प्रिंटर क्या होते हैं, जनरली आप लोगों ने देखे होंगे और आप लोग यूज भी करते हैं प्रिंटर को। और प्रिंटर क्या होते हैं? तो अगर हमारे कंप्यूटर पर कोई सॉफ्ट कॉपी रखी हुई है, जैसे कि कोई फोटोज हो गए, कोई आपके टेक्स्ट हो गए या फिर आपके कोई इमेजेस हो गए, अगर इन टेक्स्ट इमेजेस को अगर हमको हार्ड कॉपी के रूप में चेंजेस करनी है तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इसे प्रिंटर का यूज करते हैं। इसलिए ये जो प्रिंटर है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस कहलाती है। और ये जो प्रिंटर होते हैं, ये प्रिंटर हमारे कंप्यूटर सिस्टम से एक यूएसबी केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं और उनके बाद जो है वो हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को इस प्रिंटर से प्रिंट आउट कर सकते हैं। इनके साथ ही साथ अब टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, तो यहाँ पे वायर्ड के साथ ही साथ वायरलेस प्रिंटर भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जिनको हम अपने कंप्यूटर या अपने स्मार्टफोन पर ब्लूटूथ के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी हम वायरलेस तरीके से प्रिंटर को कनेक्ट कर कर उन पे हम किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में चेंजेस कर सकते हैं और उनसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसलिए ये जो प्रिंटर है वो क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस कहलाती है। और ये जो प्रिंटर होते हैं, इस प्रिंटर के हम टाइप के बारे में भी जानेंगे कि इस प्रिंटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इन प्रिंटर पे आपके वर्किंग कैसे होते हैं, ये प्रिंटर काम कैसे करते हैं, इनके बारे में भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये जो प्रिंटर होते हैं, ये प्रिंटर आपके दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले जो प्रिंटर होते हैं वो होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। और दूसरा जो प्रिंटर का टाइप होता है वो होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो बेटा, ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो एक प्रकार का प्रिंटर होते हैं। अगर हमको कागज पर कोई चित्र या कोई टेक्स्ट अगर हमको बनाना है तो उनके लिए हम इंक रिबन और एक स्ट्राइक मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं, जिसमें एक विशेष प्रकार का हेड लगा होता है जो कि पेपर को धक्के मारता है और इंक रिबन को प्रिंट मारता है, जिससे कोई भी प्रिंटिंग जो है वो हमारे पेपर पे छपती है। और इसी तरीके से काम करता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। बट ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये सबसे पहले तो बहुत ही स्लो होते हैं। दूसरा, ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जब हम इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा साउंड भी करते हैं। जैसे कि अगर हमको पेपर पर इम्पैक्ट प्रिंटर के माध्यम से कोई प्रिंट करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आपका नीचे आपके प्रिंटर पे पेपर रहेंगे और उस पेपर के ऊपर जो है वो आपका क्या लगे रहेगा, एक रिबन की पट्टी लगी रहेगी और उस रिबन के ऊपर की पट्टी पर आपके पूरे कैरेक्टर्स रहेंगे। उनको जब आप कैरेक्टर को प्रेस करेंगे तो रिबन पे जो इंक लगी है वो आपके पेपर पे छपेगा। तो जब हम प्रिंट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कैरेक्टर को, तो वहां पे साउंड जो है वो आपके बहुत ज्यादा होते हैं, साउंड ध्वनि जो है वो बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। और ये जो प्रिंटर है, इन प्रिंटर का उपयोग जो है वो कुछ खासी जगह पे किया जाता है। बाकी जितने भी आपके प्लेस होते हैं उन प्लेस पे आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज किए जाते हैं। और ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इस इम्पैक्ट प्रिंटर पे पहला जो प्रिंटर का नाम आता है वो आता है आपका डेजिबल प्रिंटर। और दूसरा हमारा जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उनका नाम है आपका लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर। और तीसरा जो हमारा जो प्रिंटर है जो कि आपका इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, उनका नाम है आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर, जो कि किसी भी पेपर पर जो कैरेक्टर अंकित होते हैं वो इसी डॉट के फॉर्म पे आपके अंकित होते हैं। तो ये जो तीनों प्रिंटर है वो क्या है, आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप होते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे दूसरे प्रिंटर के टाइप्स के बारे में, जो कि है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं।
तो ऐसे प्रिंटर जिनसे हम अपने कंप्यूटर पर किसी भी सॉफ्ट कॉपी को डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, तो ऐसे प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, जिसमें आपकी कोई रिबन की पट्टी नहीं लगी रहती। और जब हम इस प्रिंटर पर कोई भी प्रिंटिंग का काम करते हैं तो वहां पे आपकी कोई भी साउंड नहीं आती, बल्कि ये जो प्रिंटर है वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के मुकाबले अधिक तेजी से हमको किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट की अनुमति देता है। तो ऐसे प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। हम जो घरों पे जो प्रिंटर यूज करते हैं उन प्रिंटर को ही हम क्या बोलेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलेंगे। और ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी आपके टाइप होते हैं, जिसमें पहला जो टाइप होता है वो होता है आपका लेजर प्रिंटर। और अब हम जानेंगे कि ये लेजर प्रिंटर होता क्या है, लेजर प्रिंटर आपके काम कैसे करते हैं। तो बेटा ये जो लेजर प्रिंटर है ये लेजर टेक्निक से काम करता है। लेजर टेक्निक कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे प्रिंटर होते हैं, इस प्रिंटर में आपके अलग अलग टाइप में ये आपके प्रिंटर डिवाइडेड रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आप प्रिंटर देख रहे हैं, इस प्रिंटर में यहाँ पे जो नीचे में आपको जो ट्रे दिखाई दे रहा है वो पेपर ट्रे होते हैं। इनके बाद ये जो प्रिंटर होते हैं, इस प्रिंटर पे आपका मुख्य जो भाग होता है वो क्या होता है, आपका लेजर यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं एलसी यूनिट। इसी को हम लोग लेजर लेंस भी बोलते हैं। इनके साथ ही साथ इसमें आपका एक कॉटेज लगा रहता है, जिसमें आपके ड्रम होते हैं और उस ड्रम पे पूरे कैरेक्टर जो है वो अंकित होते हैं। इनके साथ ही साथ हमारे कंप्यूटर पे एक मुख्य भाग और होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्यूजर यूनिट। ये फ्यूजर यूनिट का काम क्या होता है कि अगर हम कोई पेपर पर किसी डॉक्यूमेंट को छाप रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो उस प्रिंट को क्या करते हैं, पेपर पे परमानेंटली चिपकाने का काम कौन करते हैं, फ्यूजर यूनिट करते हैं, जो कि हीट होके इंक को पेपर पे चिपकाने का काम करते हैं। इनके बाद जो है वो हमारा पेपर पे प्रिंट आउट होके इस तरीके से एग्जिट पेपर हो जाते हैं। तो ये जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो लेजर टेक्निक से काम करते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपने कंप्यूटर से कोई भी प्रिंट कमांड देते हैं तो वो हमारे मदरबोर्ड से, लॉजिक बोर्ड से प्रिंट कमांड जाती है और ये डायरेक्ट हमारे प्रिंटर के एलसी यूनिट पे आती है। और एलसी यूनिट पे आने के बाद जो हमारे प्रिंटर पे ड्रम लगे रहते हैं, जिसमें सभी कैरेक्टर अंकित होते हैं, तो पेपर पिकअप होता है। और पेपर जब पिकअप होने के बाद जब उस ड्रम पे पेपर घूमता है, तो उस ड्रम पे जितने भी कैरेक्टर अंकित होते हैं वो कैरेक्टर जो है वो हमारे पेपर पे इंक के माध्यम से छपता है। और उनके बाद वो जो पेपर होती है वो फ्यूजर यूनिट से गुजरती है। तो फ्यूजर यूनिट क्या करते हैं कि उस पेपर पे जो टेक्स्ट छपे हुए हैं, उस टेक्स्ट को हीटिंग करके इंक को परमानेंटली पेपर पर चिपकाने का काम करती है। और उनके बाद हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आपके प्रिंट आउट होते हैं। तो लेजर प्रिंटर में इसी लेजर टेक्निक से किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाता है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो लेजर प्रिंटर है, इसी लेजर प्रिंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर बोलते हैं, जिनको आप जनरली अपने घर पे यूज करते हैं या आपके यहाँ कोई शॉप होगा तो उन शॉप में भी हम इसी लेजर प्रिंटर का यूज करते हैं, जो कि बहुत स्पीड तरीके से हमको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की सुविधा देती है। और इस प्रिंटर पे कोई भी आवाज, कोई भी साउंड जो है वो नहीं होता। हाँ, बट अगर आपका प्रिंटर पुराना हो गया है, अगर आपका प्रिंटर आवाज कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका पुराना हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर हो, वो आपका लेजर प्रिंटर हो सकता है। अगर उस लेजर प्रिंटर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनके कारण से भी वो प्रिंटर आवाज कर सकता है। तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटर को रिपेयर करवाना पड़ेगा, प्रिंटर को चेक करवाना पड़ेगा। और अगर आपके प्रिंटर पे कोई समस्या आ रही है तो उनको आप हमारे शॉप में लाइए, हम उस प्रिंटर को आपको रिपेयर करके देंगे। और ये जो लेजर प्रिंटर होते हैं, इस लेजर प्रिंटर में आपके 2 टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका सिंगल फंक्शन प्रिंटर। सिंगल फंक्शन प्रिंटर का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रिंटर जिसमें हम सिर्फ एक ही कार्य को कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल फंक्शन प्रिंटर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आपको प्रिंटर दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपका सिंगल फंक्शन। इसमें आपको कोई फोटोकॉपी करने के लिए आपको स्कैनर नहीं दिए गए हैं, सिर्फ इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिंगल फंक्शन प्रिंटर कहलाएगा। इसी में आपके एक और प्रिंटर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी फंक्शन प्रिंटर बोलते हैं। मल्टी फंक्शन प्रिंटर का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रिंटर जिनमें हम एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। जैसे कि उसमें हम फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, उसमें हम प्रिंट भी कर सकते हैं, इनके साथ ही साथ उसमें हम स्कैनिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर कहलाते हैं। और ये जो हम प्रिंटर यूज करते हैं,
इस प्रिंटर पे अगर इनकी स्पीड को अगर हमको मापना है तो उनके लिए हम यूज करते हैं पीपीएम, जिनको हम लोग बोलते हैं पेपर पर मिनट। इससे हम क्या करते हैं कि हमारे प्रिंटर की जो स्पीड है उस स्पीड को मापने के लिए हम इसी पीपीएम, पेपर पर मिनट का उपयोग करते हैं। और ये जो लेजर प्रिंटर होती है वो एक बहुत ही अच्छी प्रिंटर होती है, जो कि लंबे समय तक ये प्रिंटर जो है वो हमारे काम आते हैं। इनके साथ ही साथ ये जो प्रिंटर होते हैं, इस प्रिंटर में प्रॉब्लम बहुत कम आती है और प्रिंट की जो क्वालिटी होती है वो इनकी सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि ये लेजर टेक्निक से प्रिंट करते हैं। इनके साथ ही साथ ये जो प्रिंटर होते हैं, ये प्रिंटर जो है वो लंबे समय तक चलती है। चाहे आप इसको 10 दिन बंद करके रखें या आप 1 महीना बंद करके रखें या आप 5 महीना बंद करके रखें, ये जो प्रिंटर है वो हमेशा आपको रनिंग कंडीशन में आपको मिलता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो प्रिंटर का टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे, वो प्रिंटर का नाम है आपका इंकजेट प्रिंटर। अब ये इंकजेट प्रिंटर होता क्या है, इंकजेट प्रिंटर काम कैसे करते हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। तो ये जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं, इस प्रिंटर को हम लोग बोलते हैं कलर प्रिंटर। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इंकजेट प्रिंटर का मतलब क्या होता है। तो जो आप कलर प्रिंटर देखते हैं, जो आपको कलर प्रिंटर दिखाई देते हैं, उसी कलर प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं, इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं। तो ये जो हमारा जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो काम कैसे करते हैं, तो ये जो इंकजेट प्रिंटर है, इस इंकजेट प्रिंटर पे आपके इनकोडर स्ट्रिप रहते हैं, डिकोडर स्ट्रिप रहते हैं। इनके साथ ही साथ एक कार्टेज यूनिट लगी होती है, जिसको हम बोलते हैं हेड बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। और इस हेड पे आपके 4 कलर दिए रहते हैं। इनके साथ ही साथ यहाँ पे आपका पेपर फीड असेंबली होती है और इसी में आपका एक ड्राइव बेल्ट लगा रहता है और यहाँ पे आपके डेटा केबल्स होते हैं। जब भी हम अपने कंप्यूटर से कोई भी कमांड देते हैं प्रिंट के लिए, तो सबसे पहले पेपर पिकअप होने के बाद जब पेपर पिकअप हो जाते हैं तो ये जो हेड है वो हमारे पेपर पे मूवमेंट करने लगते हैं। और जैसे जैसे ये हेड जो है वो हमारे पेपर पे मूवमेंट करते हैं, तो इस हेड के नीचे आपकी एक नोजल होती है, एक बारीक छिद्र होती है। उस छिद्र के माध्यम से, नोजल के माध्यम से इंक जो है वो हमारे पेपर पे आती है और वहां पे कोई भी कैरेक्टर जो है या कोई भी इमेज या कोई भी चित्र जो है वो उस पेपर पे बनाती है। तो इस तरीके से हमारा कलर प्रिंटर जो है वो काम करते हैं। अगर कलर प्रिंटर की अगर हम बात करेंगे तो एक सबसे अच्छा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, हमारा पेन। जैसे कि हम लोग पेन यूज करते हैं तो उस पेन पे क्या होता है कि पेन पे पहले तो आपकी स्याही होती है और इंक होने के बाद यहाँ पे जो पेन की जो नोजल होती है उसमें एक बारीक छिद्र होती है। जब हम इस पेन को अपने पेपर पर चलाते हैं तब क्या होता है कि इस पेन के नोजल से आपकी इंक जो है वो कॉपी पे क्या होती है, छपने लगती है। तो इसी टेक्निक से क्या होता है कि ये जो आपका जो कलर प्रिंटर है, जिनको हम लोग बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर, ये प्रिंटर जो है वो इसी तरीके से काम करते हैं। तो बेटा अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो प्रिंटर है ये हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है, क्योंकि जब तक हम प्रिंटर का यूज नहीं जानेंगे तब तक हम उस प्रिंटर को यूज नहीं कर सकते और ना ही उस प्रिंटर को हम समझ सकते हैं। तो ये जो आपका जो प्रिंटर है कलर प्रिंटर, इस कलर प्रिंटर में सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर में हम ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट और कलर डॉक्यूमेंट, दोनों डॉक्यूमेंट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इनके अलावा अगर हमको कोई फोटो प्रिंटिंग करनी है तो फोटो प्रिंटिंग करने के लिए भी ये जो प्रिंटर होते हैं वो प्रिंटर आपके उपयोगी होते हैं। इनके एक और अच्छी बात होती है कि ये जो प्रिंटर होते हैं वो हमको बहुत ही कम प्राइस पे मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। किसकी अपेक्षा, लेजर प्रिंटर की अपेक्षा। लेकिन ये जो प्रिंटर होती है, ये प्रिंटर आपका रेगुलर यूजेस वाली प्रिंटर होती है। रेगुलर यूजेस कहने का मतलब क्या है कि अगर बाय द वे ये प्रिंटर एक बार चालू हो गया है तो इस प्रिंटर पे आपको कंटिन्यू जो है वो आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है वो आपको प्रिंट करने पड़ते हैं। इन प्रिंटर को आप 4 दिन, सप्ताह भर, महीने भर इस तरीके से आप बंद करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंटर होते हैं इसमें आपकी लगी होती है कलर हेड और ये कलर हेड पे आपके क्या दिए रहते हैं, आपके नोजल दिए रहते हैं जो कि बहुत बारीक होते हैं
और अगर हम इसमें प्रिंट आउट करना बंद कर दे, कोई भी प्रिंटिंग करना बंद कर दे, तो वो जो नोजल जो होती है वो आपकी क्या होती है, कुछ दिन में ब्लॉक हो जाती है। उनके बाद ये जो हेड है वो आपकी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। और ये जो कलर प्रिंटर होते हैं, इस कलर प्रिंटर पे आपका मेन जो रहता है वो क्या रहता है, हेड रहते हैं, जिसमें आपके पूरे इंक जो है वो आपकी होती है। तो इसलिए ये जो कलर प्रिंटर है, इस कलर प्रिंटर का उपयोग करना हमारे लिए कंटिन्यू उपयोग करना जरूरी होता है। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे नेक्स्ट डिवाइस के बारे में। तो नेक्स्ट जो डिवाइस होता है वो होता है स्पीकर। अब आप सभी लोग जानते हैं स्पीकर क्या होते हैं, क्योंकि गाना सुनना तो हम सबको पसंद है और गाना को सुनने के लिए हम क्या करते हैं, इसे स्पीकर का यूज करते हैं। तो ये स्पीकर क्या होते हैं, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जो भी साउंड चल रहे हैं, अगर उन साउंड को अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इससे स्पीकर का यूज हम लोग करते हैं। तो ये जो स्पीकर होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस कहलाता है, जिनके माध्यम से हम किसी भी साउंड को, किसी भी ध्वनि को हम अपने कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं। तो ये जो स्पीकर है, इस स्पीकर का काम क्या होते हैं, तो हमारे कंप्यूटर पर अगर कोई साउंड चल रहे हैं तो उन साउंड को सुनने के लिए हम इसे स्पीकर का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर पर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लासेस पे हमने कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में जाने, जिसमें से पहला जो आपका आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर, दूसरा जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर, और तीसरा जो आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर। इनके अलावा और भी आउटपुट डिवाइस होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे। और अगर आज के क्लासेस पे आपको कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल आप उन डाउट्स को चैट बॉक्स के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके उन सभी डाउट को हम क्लियर कर पाएं। और इसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं और उनकी एक सीरीज वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो वो सभी वीडियो जो है वो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डोमो कंप्यूटर एकेडमी पर मिल जाएंगे, जिनको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी कोर्स का सीरीज वाइज वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो आप अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए। और अभी तक आपने वीडियो पे हमारे साथ बने रहे, इनके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।